क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा दिन आता है जो आपके लिए आध्यात्मिक कवच का काम करता है। 10,000 साल की तपस्या का फल सिर्फ एक दिन में मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं वरूथिनी एकादशी के बारे में। क्यों इसे रक्षा करने वाली एकादशी कहते हैं? वरूथिनी एकादशी व्रत कथा, नियम और शुभ मुहूर्त सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। जय श्रीमन नारायण। अयोध्या एस्ट्रो पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वरूथिनी एकादशी की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह न केवल आपके पापों को धोती है बल्कि आपके सौभाग्य की रक्षा भी करती है। शास्त्रों के अनुसार इस एक दिन का व्रत 10,000 वर्षों की कठिन तपस्या के समान फल देता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को वरूथिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा होती है। यह दिन सिर्फ व्रत रखने का नहीं बल्कि खुद को रीसेट करने का है। इसी पावन तिथि पर पुष्टि मार्ग के प्रणेता महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का भी प्राकट्य हुआ था, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एकादशी के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। प्राचीन काल में राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और उनका पैर चबाने लगा। राजा डरे नहीं, न ही उन्होंने हिंसा की। उन्होंने बस भगवान विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने भालू को मार करके राजा की रक्षा की। लेकिन राजा का पैर जख्मी हो चुका था। तब भगवान ने उनसे कहा, राजन, मथुरा जाओ और वरूथिनी एकादशी का व्रत करो, मेरे वाराह अवतार की पूजा करो। राजा ने ऐसा ही किया और चमत्कार देखिए, उनका पैर पहले से भी ज्यादा सुंदर और स्वस्थ हो गया। यह कहानी, यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन हमें चोट पहुंचाता है तो श्रद्धा ही हमें फिर से खड़ा करती है। वरूथिनी एकादशी के बारे में और भी एक कथा प्रचलित है कि इसका व्रत रखने वाला व्यक्ति कन्यादान के बराबर पुण्य पाता है। कहते हैं कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, भूमि का दान उससे भी बड़ा है और भूमि दान से अधिक तिल का दान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि अन्न दान से देवता, पितरों और मनुष्यों को तृप्ति मिलती है। विद्वानों ने कन्यादान के बराबर ही अन्नदान को भी बताया है। कन्यादान के तुल्य गाय का दान है। यह साक्षात भगवान विष्णु का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा है विद्यादान। मनुष्य वरूथिनी एकादशी को करके विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर के कन्या के धन से अपना घर या अपनी जीविका चलाते हैं, उनके पुण्य का क्षय होने पर यति नामक नरक में जाते हैं। इसलिए कन्या के धन से बचना चाहिए और अपने काम में कन्या का धन नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार कन्या का दान करता है, उसके पुण्य को बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरूथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल को प्राप्त कर लेता है। अगर आप इस व्रत को रख रहे हैं तो इन 4 बातों का ध्यान रखें। पहला, भोजन। अन्न और दालों का त्याग कर दें। फल, दूध या सात्विक आहार ही लें। दूसरा, पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पीले फूल और चंदन से भगवान श्री हरि पद्मनाभ का पूजन करें। और तीसरा, व्यवहार। इस दिन क्रोध और झूठ से दूर रहें। असली व्रत मन का ही होता है। मन से ही यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं तो वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। चौथा विषय है दान का। इस समय गर्मी का समय होता है, वैशाख महीना होता है, इसलिए पानी, छाता या जूते दान करना इस दिन महापुण्य माना जाता है। चाहे आप पौराणिक कथाओं में विश्वास रखते हो या बस अपने मन और शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हो, स्वस्थ करना चाहते हो, अपने शरीर के मल को विसर्जित करना चाहते हो, तो आप वरूथिनी एकादशी करके एक बेहतरीन अवसर का लाभ उठा सकते हैं। क्या आप इस बार यह व्रत रख रहे हैं? कमेंट्स में जय श्री कृष्ण या जय श्री हरि जरूर लिखें। और हाँ,
ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री नारायण आप सभी का मंगल करें। जय श्रीमन नारायण।